इस वीडियो में हम वांडा मैक्सिमफ के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बचपन से ही वांडा और उसका भाई पिएट्रो काफी मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। जब ये दोनों 10 साल के थे तब अचानक इनके घर के ऊपर 2 बम आकर गिर गए। पहले बम ने इंस्टेंटली इनके पेरेंट्स को मार दिया, बट दूसरा बम 2 दिन तक नहीं फटा। 2 दिनों तक वांडा और उसका भाई मलबे में अटके उस बम को घूर रहे थे, ये सोचते हुए कि पता नहीं स्टार्क इंडस्ट्रीज का बनाया ये बम कब फूटकर उनकी जाने लेगा। लकीली वो बम नहीं फूटा और समय रहते इन्हें मलबे से निकाला गया। और बस तब से वांडा और उसके भाई के दिल में स्टार्क इंडस्ट्रीज के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। आगे चल के टोनी स्टार्क आयरन मैन बन गया और इसने निक फ्यूरी के साथ द एवेंजर्स इनिशिएटिव की शुरुआत की। मतलब अब वांडा और पिएट्रो टोनी स्टार्क के साथ साथ एवेंजर्स से भी नफरत करने लग गए। इनकी इसी नफरत की वजह से हाइड्रा ने दोनों भाई बहन को अपनी टीम में ले लिया। दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि हाइड्रा एक्चुअल में किस टाइप के काम कर रहा था। उन्हें तो बस एवेंजर्स से बदला लेना था और सोकोविया में फिर से अमन कायम करना था। फिर हाइड्रा के एक लीडर वुल्फगैंग ने दोनों भाई बहन को बहला फुसलाकर अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनाया, ये बोल के कि अगर सोकोविया में चली जंग को खत्म करना है और एवेंजर्स के खिलाफ जाना है तो उन्हें भी स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। वांडा और पिएट्रो वुल्फगैंग की बातों में आ गए और उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन गए। वुल्फगैंग ने लोकी की सेप्टर की मदद से दोनों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। सेप्टर से निकली एनर्जी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद पिएट्रो को सिर्फ सुपर स्पीड मिल गई, वहीं वांडा को ढेर सारे अलग अलग पावर्स मिले, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और एनर्जी मैनिपुलेशन वगैरह। वांडा के पास सुपर ह्यूमन के साथ साथ सुपर नेचुरल एबिलिटीज भी आ गए। स्कारलेट विच, इसके तो नाम में ही विच है। विच मतलब डायन या जादूगरनी। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स के दौरान एवेंजर्स ने इनके बेस पर हमला कर दिया और वुल्फगैंग को पकड़कर उससे लोकी का सेप्टर छीन लिया। यहीं पर फर्स्ट टाइम इन दोनों का सामना डायरेक्ट एवेंजर्स के साथ हुआ था। ये वाला सीन याद है ना, जहां वांडा ने अपने पावर्स की मदद से टोनी स्टार्क को बेसिकली आने वाला फ्यूचर दिखाया था। वांडा किसी के भी दिमाग में छुपा फियर यूज करके उसे ऐसे डरावने विजन्स दिखा सकती है। टोनी के विजन को देखकर वांडा समझ गई थी कि अगर सेप्टर इनके हवाले नहीं किया तो सारी दुनिया के खत्म होने का टेंशन है, और टोनी को सेप्टर मिलते ही वो उसके साथ छेड़खानी करके बस खुद की लाइफ बर्बाद करेगा। हम सबको पता है आगे क्या हुआ। टोनी स्टार्क ने सेप्टर में लगे माइंड स्टोन की मदद से अल्ट्रॉन को बनाया। फिर अल्ट्रॉन इन सब के खिलाफ जाकर दुनिया से सारे इंसानों का खात्मा करने निकल पड़ा। वुल्फगैंग के पकड़े जाने के बाद वांडा और पिएट्रो अंडरग्राउंड हो गए थे कि तभी अल्ट्रॉन इनसे मिलकर इन दोनों को अपनी टीम का हिस्सा बनाता है। इन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि अल्ट्रॉन सिर्फ एवेंजर्स का नहीं बल्कि सारी इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। बट जैसे इन्हें अल्ट्रॉन के असली मकसद के बारे में पता चला, वो पार्टी बदलकर एवेंजर्स की साइड में हो गए। अल्ट्रॉन ने माइंड स्टोन की मदद से अपना परफेक्ट वर्जन बनाने की कोशिश की, बट समय रहते टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने उसके अंदर जार्विस को इंस्टॉल कर दिया और इसी तरह विजन का जन्म हुआ। फिर वांडा, विजन और बाकी एवेंजर्स ने साथ मिलकर अल्ट्रॉन को हरा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली लड़ाई के दौरान पिएट्रो मारा गया। वांडा के फाइनली समझ में आ गया कि ये एवेंजर्स इतने भी बुरे नहीं है और अब वो खुद भी ऑफिशियली एवेंजर बन गई। एवेंजर्स को ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद वांडा उनके साथ एक मिशन पर नाइजीरिया गई थी। एवेंजर्स यहाँ क्रॉसबोन को बायोकेमिकल वेपन चुराने से रोकने आए थे। लड़ाई में कैप्टन अमेरिका से हारने के बाद क्रॉसबोन अपने वेस्ट में लगे सुसाइड बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। बॉम्ब के एक्सप्लोजन से कैप्टन और बाकी लोगों को बचाने के चक्कर में वांडा क्रॉसबोन को उठाकर पास की बिल्डिंग में फेंक देती है। स्टीव रॉजर्स तो बच गया, बट धमाके में बहुत सारे मासूम लोगों की जाने गई। इस हादसे के बाद वांडा को जबरदस्त धक्का लगा। ब्लैक विडो और स्टीव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ उसमें वांडा की कोई गलती नहीं, बट वांडा को लगता है कि अगर उसने अपने पावर्स पर ठीक से कंट्रोल किया होता तो इतने मासूमों की जानें नहीं जाती। एवेंजर्स का इस तरह से कंट्रोल खोकर शहरों को तबाह करना सिविल वॉर की स्टोरी का बड़ा हिस्सा था। इन हादसों को कम करने गवर्नमेंट ने सोकोविया अकॉर्ड्स को लागू किया ताकि एवेंजर्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। अपने गिल्ड के बावजूद भी वांडा ने सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन करने से इनकार कर दिया और वो स्टीव रॉजर्स की टीम में ज्वाइन हो गई। वांडा, स्टीव, फाल्कन, विंटर सोल्जर और स्कॉट एक टीम में और बाकी के एवेंजर्स टोनी स्टार्क की टीम में। सिविल वॉर। इसी लड़ाई के दौरान वांडा और विजन के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगा और यहीं पर डिस्ट्रैक्ट होकर विजन ने एक्सीडेंटली वॉर मशीन को अपाइज कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वांडा, फाल्कन, क्लिंट और स्कॉट को जेल भेज दिया गया, बट बाद में स्टीव ने इन्हें छुड़ा लिया। जेल से भागने के बाद सारे एवेंजर्स अलग हो गए। वांडा और विजन सीक्रेटली स्कॉटलैंड जाकर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वांडा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते वक्त विजन ह्यूमन फॉर्म में आता है। कुछ दिनों बाद माइंड स्टोन हासिल करने के चक्कर में ब्लैक ऑर्डर ने विजन पर हमला कर दिया। ब्लैक ऑर्डर के दोनों मेंबर वांडा और विजन पर भारी पड़ने लगे, बट तभी स्टीव, फाल्कन और ब्लैक विडो ने इन्हें बचा लिया। लड़ाई में विजन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। विजन का मानना था कि थैनोस को माइंड स्टोन हासिल करने से रोकने का बस एक ही तरीका है, वांडा को अपनी पावर्स की मदद से माइंड स्टोन तबाह करना होगा। बट अगर ऐसा किया तो स्टोन के साथ साथ विजन भी खत्म हो जाएगा।
फिर ये डिसाइड होता है कि ये लोग विजन को लेकर वकांडा जाएंगे, जहां शूरी वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके सही सलामत स्टोन विजन के सर से निकाल देगी। बट इससे पहले कि शूरी कोई सोल्यूशन ढूंढे, थैनोस की आर्मी वकांडा पर हमला करती है। लड़ाई के दौरान वांडा, ब्लैक विडो और ओकोए प्रॉक्सिमा मिडनाइट को मार देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर थैनोस भी आ गया। वांडा समझ जाती है कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। दुनिया को बचाने की खातिर उसे माइंड स्टोन को तबाह करना होगा। वांडा एक हाथ से थैनोस को रोकती है और दूसरे हाथ से एनर्जी बीम फेंककर माइंड स्टोन तबाह कर देती है। पर थैनोस टाइम स्टोन की मदद से विजन को फिर से जिंदा करता है और उसके सर से माइंड स्टोन निकालकर उसे मार देता है। वांडा ने अपनी आंखों के सामने विजन को 2 बार मरते देखा और उसकी मौत भी वेस्ट हो गई। याइक्स। आखिरी इन्फिनिटी स्टोन मिलते ही थैनोस चुटकी बजाकर आधे ब्रह्मांड का खात्मा करता है। उस 50% क्राउड में वांडा भी शामिल थी। थैनोस के स्नैप के बाद वांडा धूल बनकर गायब हो गई। फिर कुछ सालों बाद टाइम हाइस्ट की मदद से एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करते हैं और फिर प्रोफेसर हल्क रिवर्स स्नैप करके सबको वापस जिंदा करता है। जितने भी लोग थैनोस के स्नैप से गायब हुए थे वो फिर वापस आ गए। अब क्योंकि विजन थैनोस के हाथों मारा गया था तो ऑब्वियसली उसकी डेथ परमानेंट है। एवेंजर्स ने थैनोस को मार के स्नैप तो रिवर्स कर लिया, बट फिर पास्ट का थैनोस अपनी गलती सुधारने इनके पीछे आ गया। विजन की मौत का बदला लेने वांडा थैनोस को अपने पावर से जकड़ लेती है। लगता है विजन के मरने के बाद वांडा के असली पावर्स बाहर आ गए। अकेली वांडा थैनोस पर भारी पड़ने लगती है। फिर अपने आप को वांडा की जकड़ से छुड़ाने थैनोस सब पर हवाई हमला करता है। थैनोस वांडा से इतना डर गया था कि उससे पीछा छुड़ाने उसने अपनी आर्मी तक की कुर्बानी दे दी। जब वांडा बाकी एवेंजर्स के साथ थैनोस की आर्मी से लड़ने में बिजी थी, तब टोनी स्टार्क थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स छीनकर फाइनल स्नैप करता है। टोनी स्टार्क ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सारे यूनिवर्स को बचा लिया। आखिरी बार हमने वांडा को टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर देखा था, जब वो और क्लिंट साथ बैठे एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। क्लिंट ने नताशा को खो दिया और वांडा ने विजन को। अब देखना यह है कि डिज्नी प्लस के वांडा विजन सीरीज में आखिर वांडा कहां पर फंसी हुई है। क्या वो वाकई में किसी पॉकेट यूनिवर्स में है? क्या ये कोई अल्टरनेट रियलिटी है? या फिर वांडा के माइंड कंट्रोलिंग पावर्स उसी के दिमाग पर हावी हो गए और ये सब बस उसका विजन है? देखते हैं, कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।